बहराइच दंगे में एक शख्स की मौत होती है, गोली लगती है और उनको, उनके परिवार को चीफ मिनिस्टर के ज़रिए, मुख्यमंत्री के ज़रिए बुलाया जाता है, मुआवजे की बात कही जाती है, घर बनवाने की बात कही जाती है, नौकरी देने की बात कही जाती है परिवार में किसी एक व्यक्ति को। ठीक है, होना चाहिए। अगर किसी की जान गई है कमाने वाले व्यक्ति की, होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम गरीब परिवारों के घरों में आग लगा दी गई, बड़ी संख्या में दुकानों को जला दिया गया। 40 से 45 प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं जिनको आग के हवाले किया गया है। ऐसी दर्दनाक वीडियो सामने आ रही हैं कि सब कुछ तबाह हो गया। बच्चों को जलाना चाहते थे, बच्चों में को आग लगाना चाहते थे, परिवार को जिंदा जलाना चाहते थे। किसी तरह से परिवार के मुखिया कामयाब रहा अपने बच्चों को और अपनी बीवी को मकान से बाहर निकालने में, और उसके बाद उसके पूरे मकान को आग के हवाले कर दिया गया। वो सड़क पर आ गया। तो क्या मुख्यमंत्री को इन परिवारों से भी नहीं मिलना चाहिए था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के जरिए, मोदी के जरिए, तो क्या यही है सबका विकास? सवाल यही खड़ा हो रहा है कल के बाद। इसके साथ ही जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों को यह बता रही है कि पत्थरबाजी अगर नहीं होती तो हालात खराब नहीं होते, लेकिन सोशल मीडिया के एक यूट्यूबर के जरिए जाकर के वहाँ पर एक हिंदू से ही बात की है और उससे जानने की कोशिश की है कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। सुनिए दंगे की असल सच्चाई, जिसको अभी तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार एकसैनी। उमेश कुमार जी, आप तो यहीं रहते हैं जी, इसी कस्बे में रहते हैं, सड़क किनारे आपका घर है। ये बताइए कि कुछ दूरी पे, चंद दूरी पर ही ये तनाव की शुरुआत हुई थी जी, है ना, जैसा आपका कहना है जी। क्या हुआ था? डीजे के गाने को लेके कोई बवाद हुआ था, उसी पे हाथापाई हुई, पथराव हुआ, बस मामला बढ़ गया। कौन लोग थे, कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे उस डीजे में, वो कैसा कोई वो गाना था जो बज रहा था? मतलब आपको क्या लगता है, आप लोकल के हैं यहाँ? हाँ, डीजे पे तेल लगा दो, बाबर का नाम मिटा दो, ऐसे कुछ गाना है, वही पे कुछ ऐसा हुआ है। अच्छा, वो डीजे पे वो गाना बज रहा था जी, उसको ये मूर्ति विसर्जन के लिए जब जा रहे थे लोग जी, उसके दौरान की बात है जी। हाँ, तभी ऐसा हुआ है। उसको बंद करने के लिए डीजे वाले को अभद्र गाली गलौज देने लगे। अच्छा, उसको डीजे बंद करने के लिए कहा जी, मरने पे आमादा हुए, पथराव किए। बस सुना आपने किस तरह से कहा जा रहा है कि पहले मुसलमानों के खिलाफ डीजे पर गाने चलाए गए, उनको वरगलाने की कोशिश की गई, और जब मुसलमानों ने रोकने की कोशिश की तो फिर धक्का मुक्की हुई और उसके बाद दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी हुई, और जिसके नतीजे में ये पूरा दंगा भड़का। पुलिस चाहती तो इस मामले को शांत कर सकती थी। जाहिर सी बात है, मस्जिद के सामने जाकर के मुसलमानों को आप गालियां देंगे तो उसमें कुछ लोग होंगे जिनको बर्दाश्त नहीं होगा और वो फिर निकल आते हैं। तो ऐसे में अगर पुलिस इस तरह के गानों पर, खासतौर से जो इस तरह का जो प्रोसेशन चल रहे हैं आजकल त्योहारों के मौसम में, उसमें जानबूझ करके इस तरह के गानों की ऑडियो जो है वो चलाई जाती हैं डीजे पर और मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद पुलिस मुसलमानों को ही गिरफ्तार करती है। बहराइच दंगे में भी ये हुआ कि दोनों ही तरफ से नुकसान हुआ, मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि एक गैर मुस्लिम की जान गई है, वो एक बड़ा नुकसान है, लेकिन माली नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मुसलमानों का ही हुआ है। आग जो लगाई गई है वो मुसलमानों के घरों में, दुकानों में लगाई गई है। अब एक एफआईआर की कॉपी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक भी गैर मुस्लिम आपको नहीं मिलेगा। तमाम जो धाराएं लगाई गई हैं, तमाम जो केस दर्ज किए गए हैं वो मुसलमानों पर किए गए हैं। हालांकि यह भी शुरुआती है, देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस उन गुंडों पर भी एफआईआर दर्ज करेगी जिन्होंने चुन चुन करके मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया है, मुसलमानों के अस्पताल को निशाना बनाया है, दुकानों को, प्रॉपर्टीज़ को निशाना बनाया है। क्या उनके खिलाफ भी पुलिस एफआईआर दर्ज करती है? यह देखने वाली बात होगी, और हो सकता है कि अभी तक दर्ज भी कर ली हो पुलिस के ज़रिए, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है, इस एफआईआर में एक भी गैर मुस्लिम का नाम नहीं है।
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वीडियो वायरल हो रही हैं उसमें एक भी आपको मुसलमान नहीं मिलेगा जो हाथ में डंडे लिए हुए हो, हंगामा कर रहा हो, विरोध प्रदर्शन कर रहा हो या फिर मारने की बात कर रहा हो। अभी तक ऐसी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं जिसमें मृतक जो हिंदू युवक है उसका बदला लेने की बात कही जा रही है और मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कही जा रही है। न सिर्फ बहराइच यूपी बल्कि पूरे देश से इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल करके मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक और मुस्लिम व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उनका पूरा घर जल गया है, बच्चों को भी आग लगाने की बात उनके ज़रिए कही जा रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, मैं तो कहीं और रहता हूँ, मैं इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं था, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं था, बस मुसलमान हैं यही लेना देना था, कुछ नहीं रह गया, दुनिया जल गई है, एक दिन का खाना तक नहीं छोड़ा है, वो भी जला दिया है। पीड़ित की बाइट भी आप सुन लीजिए। पूरा घर जला हुआ, बच्चों को फूंक देते अगर नहीं पकड़ लेते तो पूरा घर जला हुआ, दो गाड़ी मेरी फूंकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर, मार मारे हैं साहब। हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया, हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं। आपका गांव अलग है, वो गांव नहीं है? हाँ, उस गांव में हम लोग नहीं रहते साहब, न उनसे कोई मेरा संबंध है न कोई लेना देना है, बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। आप लोग के बीच में बोलने नहीं देते, कोई कुछ नहीं रह गया साहब, दुनिया जल गई हमारी, एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, वो भी जला दिए। 300 रुपए का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे सामने। कोई मैं मास्टर, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मेरा घर बिगड़ गया है, ये मेरे बच्चे हैं, इनकी हालत देखिए आप। कभी है बच्चे सोचा है एक बाप के सामने एक बच्चे को फूका जाए तो कैसा लगेगा? पकड़ के लेके गए, हाथ से छीन के लाया मैं, वह मुझे मार देते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दोनों बाइट को सुन करके कि असल वजह क्या थी इस फसाद की, और उसके बाद जिस तरह का आतंक मचाया गया मुसलमानों के घरों को चुन चुन करके, उन लोगों को भी जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जिन्होंने इसमें भाग लिया था, अगर पत्थरबाजी की थी या गोली मारी थी, अगर उनके खिलाफ कुछ हुआ होता, उनके घर को जलाया गया होता, जहां पर गोली चलाई गई आप देख सकते हैं, उसका घर पूरी तरह से महफूज है, गाड़ी पूरी तरह से महफूज है, लेकिन इसमें बेगुनाहों को निशाना बनाया गया। क्या इस पर पुलिस कोई एक्शन लेगी, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है।